गाइस, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं WCL वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड का एनुअल रिपोर्ट 2020-21 का, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, WCL की भी थोड़ी बात कर लें, है ना, जिसमें कि इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? मनोज कुमार हैं, 1/1/2021 से। ठीक है, इसके जो एक्स चेयरमैन थे वो कौन थे? मिस्टर राजीव रंजन मिश्रा, है ना। उसके बाद अगर ये कंपनी की बात करें कि ये कंपनी किसके तहत काम करती है, कंपनी जो है तो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत जो है तो काम करती है। ये किसकी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में यह आती है। इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। और अगर हम इसकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारे भारत देश में जो टोटल कोल का प्रोडक्शन होता है, उस टोटल कोल के प्रोडक्शन में 7.02% अकेला सिर्फ और सिर्फ WCL देता है। ये इसके जो टोटल माइनिंग एरियाज हैं, टोटल 10 माइनिंग एरियाज में यह काम करता है। अगर हम इसके ऑपरेटिंग माइनिंग एरियाज की हम बात करें कि कौन कौन से एरियाज हैं, ये 10 एरियाज जो है वो कौन कौन से हैं, तो वो है नागपुर, उमरेर, माजरी, वानी, वानी नॉर्थ, चंद्रपुर, बल्लारपुर, पाथाखेड़ा, कान्हान एंड पेंचेरिया। अगर हम बात करें कि ये कौन कौन से स्टेट्स में जो है तो फैला हुआ है, तो ये जो है तो MP एंड महाराष्ट्र स्टेट में फैला हुआ है। ठीक है, सिर्फ 2 स्टेट्स में ये कवर करता है WCL। अगर MP की बात करें तो MP में टोटल 3 एरिया आते हैं, पेंच, कान्हान और पाथाखेड़ा। ये जो 3 एरियाज हैं ये छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कौन कौन से एरिया आते हैं? टोटल 7 एरियाज आते हैं, नागपुर, उमरेर, चंद्रपुर, बल्लारपुर, माजरी, वानी और वानी नॉर्थ। किस किस डिस्ट्रिक्ट में है? नागपुर, चंद्रपुर और यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में ये पाए जाते हैं। अगर चलो अब हम थोड़ा सा WCL से हटकर अगर मिनिस्ट्री ऑफ कोल की हम बात कर लें, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल में जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो कौन है? मिस्टर प्रहलाद जोशी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इसके अंडर में जो एजेंसीज जो हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में जो एजेंसीज हैं वो कौन कौन सी है? वो है कोल इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सब्सिडरीज इसके अंडर में काम करती हैं। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन जो है तो इसके अंडर में काम करता है, NLC एंड सिंगरेनी कोलरीज कंपनी भी इसके अंडर में काम करती है। ये जो है तो इसके अंडर में PSUs भी हैं। जो PSUs कौन कौन सी हैं? कोल इंडिया लिमिटेड और नेवेली जो है तो 2 PSUs इसके अंडर में काम करती हैं, है ना। तो ये जो है तो इनका काम क्या होता है? कोयला प्रोवाइड कराना। और भी बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी जिम्मेदारी ये होती है कि भैया देखो, अब एक तो हो गया कोयला निकाल के देना। कोयला निकाल के देने के बाद आ जाती हैं अलग स्टेट्यूटरी बॉडीज जिनकी जिम्मेदारी ये होती है कि भाई कोयला तो निकाल के जो वर्कर्स दे रहे हैं उनको प्रोविडेंट फंड, PF कटे उनका, उनकी वेलफेयर के लिए कुछ काम हो, उनकी पेमेंट्स टाइम से आए, तो उससे रिलेटेड भी स्टेट्यूटरी बॉडीज जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में आती हैं। कौन कौन सी है? कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन CMPFO, कोल माइंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एंड कमिश्नर ऑफ पेमेंट्स। अगर हम इसकी, चलो अब ये तो सब हो गया किसका? मिनिस्ट्री ऑफ कोल का। अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स की, मतलब कि एनर्जी की फील्ड में आखिर WCL ने क्या काम किया है। तो एनर्जी की फील्ड में WCL ने पिछले साल 2020-21 में इसने 10,29,780 किलोवाट आवर का जो है तो सोलर पावर जनरेट किया। सोच सकते हो कितना ज्यादा, मतलब ये एनर्जी जनरेट कर रहा है सोलर पावर की मदद से, कितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी बचा रहा है, मतलब थर्मल पावर प्लांट्स का यूज ना करके, है ना। और इसने ये जो जनरेट किया है, जो सोलर पावर ये जनरेट किया है अपने 19, जो इसके पास 19 सोलर पावर सिस्टम्स हैं WCL के अलग अलग एरियाज में, उनकी मदद से इसने इतना सोलर पावर जनरेट किया है। WCL का आगे का जो प्लान है कि आगे चल के ये सोलर पावर पैनल्स लगाएगा, टोटल 500 किलोवाट पावर्स का जो है तो सोलर पैनल पावर पैनल्स ये लगाने की प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, और ये जो है तो फाइनेंशियल ईयर 2021 तक कंप्लीट भी हो जाएंगे, कंप्लीट होने से पहले, है ना। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ मैन राइडिंग सिस्टम, ये जो थोड़ा गलत बता दिया मैं, यहाँ पे जो सोलर पावर पैनल्स हैं तो 500 किलोवाट पावर का सोलर पावर पैनल्स इसने फाइनेंशियल ईयर 2021 में लगाया है। ठीक है, अब बात करते हैं मैन राइडिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन का। तो इसने WCL ने मैन राइडिंग सिस्टम्स इंस्टॉल किए हैं, टोटल 15 मैन राइडिंग सिस्टम इसने लगाए हैं, जिसमें से 14 कितने अंडरग्राउंड माइंस में? 14 अंडरग्राउंड माइंस में।
3 मैन राइडिंग सिस्टम जो है अभी लग रहे हैं, कहां कहां पर, तवा 2 में, तवा 2 अंडरग्राउंड में, मुरपार अंडरग्राउंड में और सिलेवारा अंडरग्राउंड में। इसके नए इनिशिएटिव्स की अगर मैं बात करूं तो इसने नए इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए हैं, जिसमें कि पहला इनिशिएटिव्स, यहां से आपको क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, सैंड फ्रॉम ओबी ओवरबर्डन प्रोजेक्ट। मतलब कि ये क्या प्लानिंग कर रहा है कि इसने जो है तो गोंडेगांव माइंस में, जो कि नागपुर एरिया में पड़ता है, वहां पे इसने एक प्लांट लगा के रखा है, सैंड फ्रॉम ओबी प्लांट। इसमें क्या करता है कि ये सैंड जो है ओवरबर्डन में से सैंड निकालता है। अब सैंड आप भी जान रहे हो आज के टाइम में कितना यूजफुल है, तो सैंड को बेचा भी जा सकता है और स्टोइंग के काम में भी इसका इस्तेमाल सैंड का किया जा सकता है। तो जो ओवरबर्डन निकालते हैं, उस ओवरबर्डन में से सैंड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसने प्लांट सेटअप करके रखा है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये प्लांट कहाँ पे सेटअप है, तो ये गोंडेगांव माइंस नागपुर एरिया में सेटअप है। इस प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, तो 2000 क्यूबिक मीटर पर डे की इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। और ये चंद्रपुर और बल्लारपुर एरिया में भी जो है तो जो सैंड फ्रॉम ओबी प्लांट जो है तो सेटअप करने की प्लानिंग चल रही है, आगे चल के यहाँ पे भी सेटअप होगा। अगली जो इनिशिएटिव है वो है मुद्रा, मोनेटाइजेशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड डंप एंड रेसिडुअल एसेट्स। मतलब कि इसमें ये मुद्रा लॉन्च कब हुआ था, 15 मार्च 2021 को लॉन्च हुआ था। इसमें बेसिकली ये टारगेट क्या कर रहे हैं, जो अनयूज्ड लैंड है ना, मतलब कि ऐसे लैंड्स जिनका कोई यूज नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई यूज नहीं है, उनको आइडेंटिफाई करना, उनका पता लगाना और वहां पे क्या प्लांट करना, सोलर प्लांट्स वगैरह लगाना, ताकि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके, जो कि एक ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी, ठीक है। जिससे कि क्या ये रिड्यूस किया जा सकता है, जो कार्बन का परसेंटेज जो बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण हमारे अर्थ का जो है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इन सब चीजों से हम बच सकते हैं, ठीक है। तो सोलर पावर पैनल्स लगाने के लिए ये जो है तो ऐसी जमीन जो किसी भी यूज में नहीं आ रही, उन जमीनों पे सोलर पावर पैनल्स लगाने की प्लानिंग कर रहा है। और क्या जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है और भी प्लानिंग कर रहा है कि इन जगहों पर जो है तो सेंट्रल नर्सरीज या फिर इको पार्क्स वगैरह जो है तो डेवलप कर दिए जाएं, जिससे कि हमारा एनवायरमेंट जो है और ज्यादा प्रोटेक्ट होगा, कार्बन का परसेंटेज हम और ज्यादा घटा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मुद्रा क्या है, मुद्रा से बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का अचीवमेंट करने के लिए मुद्रा जो है तो एक हाइब्रिड मॉडल है, जिसकी मदद से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव कर सकते हैं। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, है ना, यूनिसेफ के द्वारा दिए गए हैं, तो आप उनको याद में रख सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, बाकी जरूरी नहीं है। एक लॉन्च किया है मिशन सेहत। मिशन सेहत जो है 26 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया, जिसमें इनका मेन टारगेट ये है कि हम अपने जो हमारे कोल वॉरियर्स हैं और जो उनके परिवार है, मतलब वर्कर्स जो है हमारे और जो उनके परिवार है, उनकी लाइफ जो है तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, है ना। मतलब कि उनको अच्छा सैनिटेशन प्रोवाइड कराया जाए, मतलब कि बाथरूम्स वगैरह अच्छे हों, उनका ट्रीटमेंट सही टाइम पे हो, हॉस्पिटल्स उनके लिए जो भी प्रोवाइड करा रहे हैं वो अपग्रेडेड हॉस्पिटल्स हो, एम्बुलेंस का अपग्रेडेशन किया जाए, है ना। और ट्रीटमेंट का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दें, एक बेंचमार्क फिक्स कर दें, ताकि जिससे कि सबका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से हो सके। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं अवार्ड्स एंड एक्कोलेट्स की। मतलब कि आखिर कौन कौन से अवार्ड्स जो है तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में WCL को मिले हैं। पहला तो कोल मिनिस्टर्स अवार्ड 2020 ऑन सस्टेनेबिलिटी ऑन 21 जनवरी 2021। सेकंड प्राइज मिला है इसको कॉर्पोरेट सेफ्टी में, है ना। कब मिला है, 46 फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन, मतलब कि कोल इंडिया का जो 46 फाउंडेशन डे था 1 नवंबर 2020 को, उस दिन इसे दिया गया था कॉर्पोरेट सेफ्टी का अवार्ड, सेकंड प्राइज मिला था। कॉर्पोरेट अवार्ड ऑन एनवायरमेंट का अवार्ड इसे मिला है, सेकंड प्राइज इसमें भी मिला है, और वो भी कोल इंडिया के फाउंडेशन डे के दिन, मतलब कि 1 नवंबर 2021 को मिला है। आगे देखते हैं, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अवार्ड इसको मिला है, सेकंड प्राइज इसमें भी लगा इसका, जो कि कोल इंडिया के फाउंडेशन डे के दिन मतलब 1 नवंबर को मिला है। कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है, सेकंड प्राइज इसमें भी लगा इसका, 1 नवंबर को ये भी मिला है। याद रखने वाला होगा आपके लिए कि 7th एनुअल CSR अवार्ड, CSR इंडिया 2020 अवार्ड इसको मिला है,
जिसका मेन टारगेट, अब इस अवार्ड का मेन टारगेट क्या होता है ये पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो इसका मेन टारगेट ये होता है कि जो हेल्थ है और हेल्थ केयर है तो उनको जो है तो प्रमोट करने का मेन टारगेट है। ये अवार्ड किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? ग्रीन टेक फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। किस दिन ये अवार्ड मिला इसको? इसको मिला है 1 नवंबर 2020 को ये अवार्ड मिला है। अगर WCL की अब एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो WCL ने जो एनुअल रिपोर्ट दिया था 46 एनुअल रिपोर्ट दिया था, और इस साल जो एनुअल रिपोर्ट आने वाला है 2021-22 का वो होगा 47th एनुअल रिपोर्ट। अब देख लीजिए कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी माइंस हैं, ठीक है, तो आप इनको याद रख सकते हैं। तो नागपुर उमरेर ये अलग अलग एरियाज हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का सेपरेट दे दिया है, अलग अलग माइंस दे दिया है, तो आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ माइंस कितनी हैं, कितने मिक्स्ड हैं, ये सब कुछ उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम कोल प्रोडक्शन और टारगेट की बात करें 2021 में क्या टारगेट था इसका, तो इसका टारगेट था 60 मिलियन टन का टारगेट था। इसने अचीव कितना किया है? इसने 50.27 मिलियन टन का टारगेट अचीव किया, मतलब कि टारगेट अपना अचीव नहीं कर पाया है। अचीवमेंट का अगर परसेंटेज के फॉर्म में देखें तो 83.78% जो है इसने टारगेट अचीव कर लिया था, 17% फिर भी बचा रह गया। जो इसका 19-20 में जो इसने प्रोडक्शन दिया था तो 19-20 में 20-21 के मुकाबले ज्यादा था। कितना था? 57.64 मिलियन टन का इसका प्रोडक्शन हुआ था। वहीं पे ये 20-21 में गिर के कितना हो गया? 50.27 मिलियन टन। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ नहीं देखने को मिली है यहाँ पर, क्योंकि देखिए आप भी देख रहे हैं कि प्रोडक्शन 19-20 में ज्यादा था, 20-21 में प्रोडक्शन घट गया है। कितना घटा है प्रोडक्शन? -12.29% जो है तो प्रोडक्शन में ग्रोथ हुआ है, माइनस में चला गया है। ओपन कास्ट माइंस का क्या टारगेट प्रोडक्शन था इसका? 56 मिलियन टन का टारगेट प्रोडक्शन था, लेकिन ओपन कास्ट में इसने 46.87 मिलियन टन ही अचीव कर पाया है। अंडरग्राउंड का जो टारगेट था इसका 4 मिलियन टन का टारगेट था अंडरग्राउंड का, जिसमें से इसने 3.40 मिलियन टन टारगेट जो है तो अचीव कर पाया है। इतना जो है तो इसने प्रोडक्शन दे पाया। अब अगर ओबी रिमूवल का हम इसका प्रोडक्शन टारगेट देख लें तो ओबी रिमूवल का इसका टारगेट था 260 मिलियन क्यूबिक मीटर का टारगेट था इसका, लेकिन उसे भी अचीव नहीं कर पाया है। इसने 254.19 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का जो है तो ओबी रिमूवल किया है। 19-20 की अगर बात करें तो इसने कितना ओबी रिमूव किया था 19-20 में? 210.65 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का। अब तक का जो सबसे हाईएस्ट एक महीने में जो इसने ओबी रिमूव किया है अब तक का WCL के हिस्ट्री में, वो था जनवरी 2021 का महीना, जिसमें कि इसने 32.62 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ओवरबर्डन रिमूव किया। अब तक का जो सबसे हाईएस्ट क्वार्टरली ओवरबर्डन रिमूवल था वो था इसका 4th क्वार्टर, जिसमें कि इसने 89.18 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का ओबी का रिमूवल किया है। अगर हम इसके कंपोजिट वॉल्यूम की बात करें तो कंपोजिट वॉल्यूम मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो कोयले और ओवरबर्डन का जो मिक्सचर है उसको रिमूव करना, है ना। देखो मिक्सचर भी पाया जाता है तो उसको भी तो हटाना ही पड़ेगा ना। तो इसने कितना रिमूव किया है? 286.62 मिलियन क्यूबिक मीटर। वहीं पे 19-20 में इसने रिमूव किया था 247.84, मतलब यहाँ पे तो ये पिछले साल के मुकाबले आगे निकल गया है। कोल ऑफ टेक की अगर बात करें कि कितना कोयला ये मार्केट में भेज चुका है तो इसका टारगेट था 60 मिलियन टन का, लेकिन इसने भेज पाया है 49.69 मिलियन टन ही भेज पाया है। 2019-20 में इसने कितना भेजा था? 52.58 मिलियन टन भेजा था। अब तक का जो एक दिन में जो सबसे ज्यादा कोयला इसने निकाला है वो कितना निकाला है? 26 मार्च 2021 को 2.53 मिलियन टन कोयला इसने बेचा है एक दिन में। एक महीने में अब तक का जो सबसे हाईएस्ट रहा है वो रहा मार्च 2021 का 5.85 मिलियन टन इसने एक महीने में निकाला। एक क्वार्टर में जो सबसे हाईएस्ट रहा इसका तो 4th क्वार्टर में था 16.52 मिलियन टन जो है तो इसने एक क्वार्टर में, मतलब कि 3 महीने में निकाला। डिस्पैचेस की अगर बात करें तो किस किस चीज के थ्रू डिस्पैच करता है? रेल, रोड, है ना, अलग अलग मोड ऑफ इसके डिस्पैच के मोड हैं जिनके थ्रू ये डिस्पैच करता है। तो आप देख सकते हैं रेल के थ्रू कितना डिस्पैच किया, रोड के थ्रू कितना डिस्पैच किया, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं।
यहाँ से क्वेश्चन उतना खास कुछ बनना नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रोडक्टिविटी की। तो इसकी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है कंपनी की, ये थी 3.15 टन्स ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, मतलब कि ओएमएस की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना, 2020-21 में। वहीं पे 2019-20 में ओएमएस कितना था, आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट जो है वो कितना था, 3.36 टन्स का था। अगर हम अंडरग्राउंड प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये कितना था, 0.93 टन्स था, ठीक है। वहीं पे ओपन कास्ट प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये था 3.81 टन्स। एसडीएल की अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 2020-21 में एसडीएल की जो प्रोडक्टिविटी था 46 टन्स पर मशीन पर डे का था। वहीं पे 19-20 में ये चीज और भी ज्यादा थी, 60 टन पर मशीन पर डे का था। एलएचडी की अगर बात करें तो एलएचडी का इस साल जो 20-21 में जो प्रोडक्टिविटी रहा है 87 टन पर मशीन पर डे का रहा। वहीं पे अगर हम पिछले साल का देखें 19-20 का देखें तो ये था 108 टन पर मशीन पर डे था। क्रशिंग साइज जो कोल का यूज होता है, मतलब जो कोल का क्रश किया जाता है, तो जो क्रशिंग साइज है वो कितना है, 100 mm। ये पूछा जा सकता है आपसे कि कोयले का क्रशिंग साइज क्या रहता है WCL का, तो 100 mm जो है तो इसका क्रशिंग साइज रहता है। अगर हम बात करें जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स की तो डिपार्टमेंटल जो रिपोर्ट्स आई हैं, जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स आई हैं, वो बताया गया है कि भटाडी डीप ब्लॉक वर्धा वैली में है ना, वहां से हम कोयला निकाल सकते हैं। रामपिया एंड रामपिया डिप एक्सटेंशन आईबी वैली सीएफ, वहां से जो है तो कोयला निकालने का प्लानिंग इनका चल रहा है। आउटसोर्सिंग की मदद से भी इन्होंने जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स लिए हैं, मतलब कि अदर कंपनीज का, मतलब कि खुद के डिपार्टमेंट के बाहर की जो कंपनीज है उनकी मदद से। तो उर्धान और जमुनिया कोल इंडिया लिमिटेड की जो हैं, मतलब जो एरियाज हैं, इन जगहों पे इन्होंने जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स बनाए हैं। और थेस्गोरा ए डिप साइड कोल इंडिया लिमिटेड, इस जगह का भी इन्होंने जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स आउटसोर्सिंग की मदद से बनवाया है। अगर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करें तो जो 2022-23 की जो इसका प्लानिंग है कि 67 मिलियन टन का इसका टारगेट है, 23-24 में 75 मिलियन टन का इसका टारगेट है, और 24-25 में 75 मिलियन टन का इसका टारगेट है। इसने कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए हैं, जिनमें से वो नए प्रोजेक्ट्स के नाम आपको याद रखने हैं कि 3 नए प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इसने स्टार्ट किए हैं। कौन कौन से, 2020-21 में, अदासा अंडरग्राउंड टू ओपन कास्ट, धनकासा अंडरग्राउंड एंड शारदा अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट। और ये 3 नए प्रोजेक्ट इसने कब स्टार्ट किए हैं, 6 जून 2020 को स्टार्ट किए हैं। इसके पॉपुलेशन के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके पास कितनी मशीनरीज हैं। तो इसके पास जो मशीनरीज हैं, इसके पास ड्रैगलाइन की बात करें, एक सेकेंड, तो इसके पास अगर ड्रैगलाइन की बात करें तो इसके पास टोटल दो ड्रैगलाइंस हैं। वहीं पे 2020 में भी 2 ही थे, 2021 में भी 2 ही हैं, ठीक है। शॉवेल की बात करें तो 14 शॉवेल पिछले साल के मुकाबले कम हैं, 19 थे। हाइड्रोलिक एक्सकावेटर्स की अगर हम बात करें तो 117 पिछले साल के मुकाबले 2 बढ़ गए। डंपर 340 हैं, पिछले साल के मुकाबले घट गए। डोजर 141 है, पिछले साल के मुकाबले घट गए। ड्रिल मशीन 66 हैं, पिछले साल के मुकाबले 3 कम हो गए। तो टोटल इसके पास जो पॉपुलेशन अभी है वो है 680। वहीं पे 2020 में इसके पास जो पॉपुलेशन थी वो थी मशीनरीज की 728। तो ये चीजें भी आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब हम फैटल और सीरियस एक्सीडेंट्स की अगर हम बात कर लें तो जो इसके फैटल एक्सीडेंट्स हैं, तो टोटल 2 फैटल एक्सीडेंट्स हुए हैं, हुए थे 19-20 में। वहीं पे 2020-21 में टोटल 6 फैटल एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो ये थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हैं, सीरियस एक्सीडेंट्स कितने हुए, ठीक है। आपसे रेट पूछ सकता है कि फैटेलिटी रेट पर मिलियन टन प्रोडक्शन में कितना था, तो इसका फैटेलिटी रेट 0.12 था, ठीक है। वहीं पे सीरियस इंजरीज कितने हुए, 9 सीरियस इंजरीज हुए हैं, ठीक है। अब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है 19-20 का, क्योंकि ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतने ही याद रखने हैं।
इंजरी की फ्रीक्वेंसी आप याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, 69 था, है ना। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये फॉर्मूला भी दिया है, 10F + S, जो फैटलिटीज हैं प्लस जो सीरियस इंजरीज हैं उनके बीच का जो है तो इनको ऐड कर दो, इंटू 10 कर दो, तो इसकी मदद से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए इसने क्या क्या कदम उठाए हैं, तो इसने टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम जो है लगाए हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम, एनवायरमेंटल टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम, ETMS लगाए हैं। अंडरग्राउंड माइंस में कितने लगाए हैं, इसके पास प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, टोटल 6 टेली एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे हैं, बल्लारपुर कॉलोनी 3 एंड 4 में है, DRC माइंस में है, सिलेवारा माइंस में है, नंदगांव, सस्ती अंडरग्राउंड एंड महाकाली, इन जगहों पे इसने टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम लगाकर रखा हुआ है। अगर हम इसके मैन राइडिंग सिस्टम की बात करें, जो कि मैंने ऊपर पहले ही बताए थे आपको, टोटल 15 मैन राइडिंग सिस्टम इंस्टॉल हुए हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो टोटल 14 यहाँ पे बोल रहा है कि मैन राइडिंग सिस्टम 13 माइंस में हुए हैं। तांदसी, मोहन, सावनेर, तवा 1, तवा 2, बल्लारपुर कॉलोनी 3 एंड 4, छतरपुर 1, 2 सिस्टम यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। नेहरिया, राजौर इंक्लाइन, सावनेर माइन नंबर 2, सावनेर माइन नंबर 3, महाकाली एंड DRC, इन 13 माइंस में इसने जो है तो 14 मैन राइडिंग सिस्टम लगाए हैं। और एक जो है जो 15वां है वो सस्ती कॉलोनी से हटाकर मुरपार अंडरग्राउंड माइंस में लगाया जा रहा है। एक इसने स्लोप स्टेबिलिटी रडार भी लगाया है, कहां पर इसने लगाया है, सस्ती ओपन कास्ट माइंस में, जो कि बल्लारपुर एरिया में पड़ता है, वहां पे इसने जो है तो स्लोप स्टेबिलिटी रडार लगा के रखा हुआ है। अभी जो है तो स्लोप स्टेबिलिटी रडार जो है तो इसने 7 नए स्लोप स्टेबिलिटी रडार जो है तो खरीदना चाह रहा है, मतलब प्रोग्रेस में है, वो खरीद लेगा, ठीक है। बोरहोल एक्सटेंशन मीटर की अगर हम बात करें तो इसने टोटल 3 बोरहोल एक्सटेंसोमीटर लगा के रखे हैं, नीलजे ओपन कास्ट में, मंगोली ओपन कास्ट में और उमरेर ओपन कास्ट में, जिनका काम ये होता है कि 24/7 24 घंटे ये लोग जो है तो बेंच और जो डम्प्स हैं उनका मॉनिटरिंग का काम करते रहते हैं। अगर हम रॉक मैकेनिक्स लेबोरेटरी की बात करें WCL की, तो रॉक मैकेनिक्स लेबोरेटरी जो है तो इसका सेटअप करके रखा गया है, इसके WCL के पास खुद का रॉक मैकेनिक्स लेबोरेटरी है नागपुर में, है ना, जहां पे ये RMR वगैरह पता करता है अंडरग्राउंड डिस्ट्रिक्ट्स का, स्ट्राटा कंट्रोल और मॉनिटरिंग प्लान जिसकी बेसिस पे डिजाइन किया जाता है, स्कैम, ओके। इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये समय समय पर जो है तो WCL क्या कराता रहता है, मॉक रिहर्सल्स कराता रहता है, मतलब कि वर्कर्स जो है उनकी प्रैक्टिस करवाता है कि इमरजेंसी के केस में आप कैसे रिएक्ट करेंगे। वर्कर्स को वीडियोग्राफी दिखाई जाती है, मॉक रिहर्सल्स कराए जाते हैं, और मॉक रिहर्सल्स किए भी गए हैं चंद्रपुर, वानी, उमरेर, बल्लारपुर और पाथाखेड़ा एरिया में। और इन रिहर्सल्स में मतलब टाइम टाइम पे कराए जाते हैं, समय समय पे शॉर्ट कमिंग्स इनकी दी जाती हैं कि कब कब ये रिहर्सल्स होंगे। इसने एक ऑनलाइन सेफ्टी पोर्टल भी स्टार्ट किया है WCL ने, जिसका नाम है CSIS। इसने कोल इंडिया की मदद से ये जो है तो पोर्टल लॉन्च किया है। CSIS का फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज सेफ्टी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें कि हर एक माइंस अपना सेफ्टी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो डाटा होता है, जो रिपोर्ट्स होता है, वो वहां पे पोस्ट करती है, WCL की जितनी भी माइंस होती हैं। मैन पावर की कमी ना आए इसके लिए WCL जो है तो 238 माइनिंग सरदार की वैकेंसी निकालने की प्लानिंग कर रहा था, जिसमें कि अब आप लोग अप्लाई तो कर ही दिए हो। चलिए अब बात करते हैं रेस्क्यू की। तो WCL ने अलग अलग जगह पे रेस्क्यू ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, जैसे कि बेलगांव माइंस में रेस्क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया था WCL ने, ठीक है, जहां पर स्पॉन्टेनियस हीटिंग के कारण आग लग चुकी थी। ये बेलगांव माइन और जो कि सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी के अंडर में आती है, ठीक है, तो वहां पे इसने जो है तो परफॉर्म किया था रेस्क्यू का ऑपरेशन। कब किया था, इस डेट से इस डेट तक किया था, ये आप लोग ध्यान में नहीं रखना है, देख लेना है कि कहाँ कहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है। तांदसी माइन जो कि कान्हान एरिया में है वहां पे किया। केबल में आग लग गई थी इनटेक एयरवे में, तो उसके कारण उसको बुझाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया गया था।
डीआरसी माइन जो कि चंद्रपुर एरिया में पड़ता है, वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया क्योंकि वहां पे एक पैनल में आग लग गई थी, तो उस आग को बुझाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया गया था। अब देखिए, गैस को कैलिब्रेट करने के लिए, गैस डिटेक्टर्स जो है उनका कैलिब्रेशन करने के लिए इसने क्या करके रखा है, अपना खुद का इसने लैब बनाकर रखा हुआ है। तो गैस डिटेक्टर्स जो होते हैं उनका कैलिब्रेशन करने का काम भी ये करता है। ये खुद के जो कंपनी के WCL के जो गैस डिटेक्टर्स हैं उनका कैलिब्रेशन तो करता ही है, साथ ही साथ जो आसपास की जो प्राइवेट माइंस है उनके भी गैस डिटेक्टर्स का कैलिब्रेशन करने का काम ये करता है। इससे लगभग इसने 44 लाख रुपए एक साल में बचाए हैं और एक साल में 868 इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन हुआ है। रेस्क्यू ट्रेनिंग जो प्रोवाइड कराता है WCL, उससे भी इसका बहुत सारा पैसा जनरेट होता है। और इसने किन किन कंपनीज को रेस्क्यू ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई है, सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी, सियाल गॉर्गी कोल माइन, RGCPL, मॉइल लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और इसकी मदद से इसने जो रेवेन्यू जनरेट किया है 17.52 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया है। WCL के पास खुद का गैस क्रोमेटोग्राफ है जहां पे ये गैस की एनालिसिस करता है ना। एक ही है, ज्यादा नहीं है, एक ही है जो कि माइंस रेस्क्यू स्टेशन नागपुर में रखा हुआ है। गैस का एनालिसिस इसकी मदद से किया जाता है। जो एयर सैंपल्स इसने एक साल में एनालाइज किए हैं अलग अलग माइंस के, तो टोटल 3277 माइन एयर सैंपल्स इसने एनालाइज किए हैं, जिससे कि इसने टोटल 27.10 लाख पैसे अपने बचा लिए हैं। इसने बाकी जो अदर माइंस हैं उनको भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है ताकि रेवेन्यू जनरेट कर सके, ठीक है। तो इसने किस किस को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई, सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी एंड सियाल गॉर्गी कोल माइन ऑन पेमेंट बेसिस पे इन माइंस से इसने जो है तो गैस क्रोमेटोग्राफ की मदद से गैस एनालिसिस किया है, जिसकी मदद से इसने 1.53 लाख का जो है तो रेवेन्यू जनरेट किया टोटल। और इसने टोटल कितने सैंपल्स लिए जो है तो एनालाइज किए हैं, 154 सैंपल्स इनके एनालाइज किए हैं इन माइंस के। अगर हम IT इनिशिएटिव्स की हम बात करें तो WCL जो है तो ERP जो है तो WCL अभी प्लानिंग ये कर रही है कि ERP सिस्टम लॉन्च करे। और यहां से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि WCL किसकी मदद से ERP जो सिस्टम है उसको लॉन्च कर रहा है, तो वो CIL कोल इंडिया लिमिटेड और MCL महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की मदद से ERP सिस्टम लॉन्च कर रहा है। ERP सिस्टम जो है तो टोटल 7 बिजनेस कोर मॉड्यूल्स पे डिपेंड करता है। ये 7 बिजनेस कोर मॉड्यूल्स की लिस्ट आपको दे दी गई है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये पूछा जा सकता है कि ERP जो सिस्टम लॉन्च कर रहा है, जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, ERP प्रोजेक्ट एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है ना, रिसोर्स प्रोजेक्ट जो भी बोल सकते हो, इस प्रोजेक्ट का दूसरा नाम क्या है, इस प्रोजेक्ट का दूसरा नाम है प्रोजेक्ट पैशन, ठीक है। तो ये चीज भी आप याद रख सकते हैं। मैन पावर की अगर हम बात करें तो WCL के पास इतने मैन पावर हैं, ये सब आप देख सकते हो, पूछा नहीं जाएगा यहाँ पे। ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो WCL जो है तो MBTR 1966 के अनुसार जो है तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग और इनिशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। WCL के पास टोटल 11 VT सेंटर्स हैं जहां पे ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। अगर हम इसकी मैनेजरियल पर्सनल की बात करें तो इसके पास ये सारे मैनेजेरियल पर्सनल्स हैं, ये आप एक बार देख सकते हो। ओके, कुछ खास नहीं है। हाँ, अब जो इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है, कंटिन्यूस कटिंग टेक्नोलॉजी इसने इंट्रोड्यूस किया है। कंटिन्यूस कटिंग टेक्नोलॉजी इसने तवा 1 माइंस में इंट्रोड्यूस किया है, छतरपुर 1 माइंस में इंट्रोड्यूस किया है और तांदसी अंडरग्राउंड माइंस में इंट्रोड्यूस किया है। और फ्यूचर में ये जमुनिया, धनकासा और गांधीग्राम में जो है तो कंटिन्यूस माइनर लगाने की प्लानिंग कर रहा है। छतरपुर 1 में छतरपुर 1 अंडरग्राउंड माइंस में इसने जो है तो परचेज कर लिया है ना। और इसने जो एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ साइन किया है, JMS जॉय माइनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ इसने जो है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, जो कि, और ये छतरपुर 1 माइंस किस एरिया में आती है,
पाथाखेड़ा एरिया में आता है ये। जो इसकी स्कीम है कंटिन्यूस माइनर हायर करने की, ठीक है, तो तवा वन में हायर करने का प्लानिंग चल रहा है, तो वहां पे भी जो है तो हायर करके वो लगा देगा, ठीक है। सब जगह से उसको मतलब परमिशन मिल गई है, बस थोड़ा बहुत बचा है तो वो परमिशन लेके लगा लेगा। अब इसके कोल रिजर्व्स की अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में जो कोल रिजर्व्स है उसकी पूरी ये लिस्ट आपको दे दी गई है कि प्रूव्ड इन मिलियन टन्स। प्रूव्ड मतलब मैं आपको बस इतना समझा देता हूं, एक सेकेंड। हाँ, तो प्रूव्ड मतलब कि जो अब तक का जो पता लगाया जा चुका है कि हाँ इतना कोयला सच में है। इंडिकेटेड मतलब ये होता है कि भाई अभी तक हमें मतलब इंडिकेशन मिल रहा है, कंफर्म नहीं है बट इंडिकेशन मिल रहा है। इन्फर्ड मतलब पता करने की कोशिश में है हम लोग लगभग लगभग, ठीक है। इसका नहीं पता यार मुझे, मैं सच बताऊं तो इन्फर्ड मतलब ना मैं अब देखने जा रहा हूं, ठीक है, आप लोग एक बार देख लेना, पता चल जाएगा। डेप्थ वाइज और कैटेगरी वाइज भी इसने जो है तो बता के रखा है WCL ने कि कितना कोयला है इंडिया में, ठीक है, कितने डेप्थ पे कितना कोयला है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दे दी गई हैं। जो WCL का जियोलॉजिकल रिजर्व है वो भी दे दिया गया है कि इतना टोटल WCL के पास 18.7 बिलियन टन्स का जो है तो जियोलॉजिकल रिजर्व है। जो टोटल कोयला है मिलियन टन्स में, इसके जो प्रूव्ड जो रिसोर्सेस हैं वो हैं 326,495, मतलब कि 3,26,495.63 मिलियन टन का प्रूव्ड कोल रिजर्व रिसोर्सेस हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें उतना डिटेल में नहीं पूछता है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक वीडियो, ठीक है। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें एग्जाम से रिलेटेड। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे ऐप को जल्दी से डाउनलोड करो, वहां पे आपको और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिल सकती हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।